तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब जन? आशा करते हो कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम देखेंगे प्रेम के बारे में, कि प्रेम के बारे में हमें बाइबल क्या बताती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसी प्रकार प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने भी ऐसे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया, अपना एक लौते पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि उस पर जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 13 वचन में लिखा गया है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रियो, विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, प्रेम सहनशीलता और दयालु है। वैसे नीति वचन 8 उसका 17 वचन में लिखा गया है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। उसी प्रकार लिखा गया है प्रियो, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12वें वचन में लिखा गया है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। तो हमारे जवानी के दिनों में हमको कोई तुच्छ न जाने, इसलिए हमें चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में, पवित्रता में विश्वास योग्य बनना है। उसी प्रकार यूहन्ना 13 उसका 34वें वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वैसे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा गया है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। तो जिसके अंदर प्रेम रहा तो वो डाहा नहीं करता, बड़ाई नहीं करता। उसी प्रकार लिखा गया पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा गया है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो प्रियो, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो प्रेम है, जिसके अंदर प्रेम है वो परमेश्वर को जानता है। उसी प्रकार दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने हमें क्या दी है? प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और लिखा गया है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 12वें वचन में, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रखें, मेल मिलाप के साथ रहे और मेल मिलाप का जीवन हमारे अंदर रहे, तो क्या रहता है? तो परमेश्वर हमारे अंदर में बना रहता है। तो प्रेम बहुत जरूरी है प्रियो। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 9 में लिखा गया है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में तुम बने रहो। जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा है वैसे ही यीशु मसीह ने हमसे वैसा प्रेम किया है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम प्रेम में बने रहे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 में लिखा गया है, केवल परमेश्वर को प्रेम करना ही वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करना है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना उसका 15 उसके 12 वचन में लिखा है, प्रियो की मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। उसी प्रकार नीति वचन 17 के 17 में लिखा गया है, मित्र सब समस्या में प्रेम रखता है और विपत्तियों के दिन भाई बन जाता है।
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों 2 उसके 20 में लिखा गया है कि जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसी प्रकार प्रियो हम देखते हैं याकूब 1 उसके 12 में लिखा गया है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिससे प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वैसे यहाँ पर मैं लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस संसार के लोग साधारण मनुष्य को, दुष्ट जन को, शैतान और भूत प्रेत को डरते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम, करुणा और सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि लिखा गया है इफिसियों 5 उसका 25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और लिखा गया प्रियो यूहन्ना 15 उसके 13 में लिखा गया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। तो परमेश्वर कहता है कि इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं जो कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे दे, प्राण दे दे। तो प्रियो परमेश्वर का प्रेम और सार निस्वार्थ है। परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम और सार निस्वार्थ है प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 13 उसके 16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमसे प्रेम किया है। 1 कुरिन्थियों 13 उसके 3 और 7 में लिखा गया है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। उसी प्रकार हम देखते हैं रोमियो 8 उसके 28 में लिखा गया है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और लिखा गया है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। यस प्रियो, तो प्रेम क्या है, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को ढाँप देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम रखो। रोमियो उसका 8 उसका 35 में लिखा गया है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। फिलिपियों 2 उसका 13 में लिखा गया है, परमेश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सद इच्छा भी उत्पन्न करता और उनके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। फिलिपियों 2 उसके 13 में लिखा गया है। यूहन्ना 15 उसके 9 में लिखा गया है, प्रभु यीशु ने कहा था, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। परमेश्वर के अपरिवर्तित प्रेम को पहचानने में विफलताओं ने बहुत से लोगों को निराश में डाल दिया है। हमने देखे कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे निस्वार्थी प्रेम करते हैं, इसलिए हमको भी एक दूसरे से प्रेम रखना है और एक दूसरे से प्रेम के साथ ही मिलजुल के रहना है, हमें प्रेम में बने रहना है, क्योंकि जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर को नहीं जानता और जिसके अंदर प्रेम है वो परमेश्वर को जानता है। तो इस प्रकार हमने आज देखी कि परमेश्वर प्रेम के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो इसलिए प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो और प्रेम में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। तो जय मसीह की प्रियो, आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझा होगा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू।